आज बॉलीवुड में कहानी बनाम स्टारडम और बॉक्स ऑफिस का हाल चर्चा में है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के एंटरटेनमेंट ओटीटी वायरल सेक्शन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी और वो दो की, जिसमें आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन औसत रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने भारत में पहले दिन लगभग 3.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। उम्मीद थी कि आयुष्मान की वजह से ओपनिंग ज्यादा होगी, लेकिन रिस्पॉन्स मिक्स्ड मिला। क्या इसकी वजह फिल्म की कहानी या प्रमोशन में कमी रही, या फिर दर्शकों का रुझान बदल रहा है? 3.5 से 4 करोड़ के बीच की कमाई को इंडस्ट्री मध्यम मान रही है। फिल्म का डायरेक्शन मुदस्सर अजीज ने किया है और इसे कॉमिक केपर की तरह प्रस्तुत किया गया है। मगर शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि दर्शकों में उतना उत्साह नहीं है जितना उम्मीद की जा रही थी। आयुष्मान खुराना के पिछली फिल्मों के मुकाबले ये ओपनिंग काफी कम है। क्या वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म का भविष्य सुधर सकता है? आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई पर नजर रहेगी। अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आई तो इसका कलेक्शन बढ़ सकता है, वरना दूसरे हफ्ते में गिरावट आ सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की ओर, गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की फीस को लेकर चल रही चर्चाओं पर। पिछले कुछ दिनों से अफवाहें थीं कि अक्षय को भारी रकम दी जा रही है। रोहित शेट्टी पिक्चर्स की तरफ से इन अफवाहों का खंडन किया गया है। प्रोडक्शन हाउस के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अक्षय कुमार की फीस को लेकर जो बातें हो रही हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। गोलमाल 5 की घोषणा के बाद से ही इस फिल्म में अक्षय की एंट्री और उनकी फीस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इन खबरों को गलत बताया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड में स्टार फीस की खबरें सिर्फ प्रचार के लिए उड़ाई जाती हैं या ये इंडस्ट्री में पारदर्शिता की कमी दिखाती हैं। दर्शकों की रुचि अब सिर्फ स्टार्स की फीस या गॉसिप तक सीमित नहीं है, वे कंटेंट पर भी ध्यान देने लगे हैं। क्या आप मानते हैं कि अब कहानी ज्यादा मायने रखती है? इसी बात को लेकर अगली बड़ी चर्चा। फरहान अख्तर ने हाल ही में कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए वर्सेटिलिटी यानी बहुपक्षीयता जरूरी है। फरहान खुद एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, गायन और लेखन में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ खुद को बदलना और नए रोल्स निभाना ही टिके रहने का तरीका है। उनकी सोच ये है कि केवल एक चीज पर निर्भर रहना अब काम नहीं आता। दर्शकों की अपेक्षाएं हर साल बदलती हैं और कलाकारों को उनके साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। क्या यही वजह है कि फरहान की फिल्में अक्सर ट्रेंड सेट करती हैं? क्या नए कलाकारों को भी ये अपनाना चाहिए? अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना की एक और दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने सूरज बड़जात्या के साथ अपने अनुभव को मंदिर जाने जैसा बताया। आयुष्मान के मुताबिक सूरज बड़जात्या जितने संतुलित और पॉजिटिव इंसान इंडस्ट्री में कम ही हैं। नई फिल्म ये प्रेम मोल्दिया में दोनों की जोड़ी दर्शकों को फिर से पारिवारिक मनोरंजन की ओर ले जा रही है। आयुष्मान ने कहा कि सूरज बड़जात्या के साथ काम करना खुद को रिफ्रेश करने जैसा है, क्योंकि उनकी फिल्मों में हमेशा सामाजिक संदेश और मनोरंजन का बेहतरीन मेल रहता है। इससे साफ है कि आज के कलाकार पुराने फिल्म मेकर्स के साथ काम करने में भी उतना ही रोमांच महसूस करते हैं जितना नए प्रयोगों में। अब आते हैं आज के आखिरी मुद्दे पर। जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे ने कहा है कि अब बॉलीवुड में कहानी यानी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज स्टारडम से ज्यादा मायने रखने लगी हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि स्त्री जैसी फिल्म बिना बड़े स्टार्स के भी शानदार बिजनेस कर सकती है। इसका मतलब दर्शक अब कंटेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। देशपांडे का मानना है कि बदलते समय में सुपरस्टारडम का क्रेज कम हो रहा है और दर्शक नई हटके कहानियों की तलाश में हैं। क्या यही कारण है कि छोटे बजट की फिल्में भी अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं? ये ट्रेंड इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। तो आज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में यही खास बातें थीं। आयुष्मान की फिल्म की धीमी शुरुआत, गोलमाल 5 की फीस विवाद पर सफाई, फरहान और आयुष्मान के विचार और कहानी बनाम स्टारडम की नई बहस। अगर आप और भी डिटेल्स, खेल, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की खबरें जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया के पूरे एपिसोड को जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें हर सुबह की सबसे जरूरी खबरों के लिए। धन्यवाद।